नमस्कार, आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। नमस्कार, आज हम रिगाल रिसोर्सेज लिमिटेड के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब आरएचपी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। हाँ बिल्कुल। और ये कंपनी मक्का से जुड़े खास उत्पाद बनाती है, जैसे स्टार्च है, ग्लूटेन, जर्म वगैरह। इनकी फैक्ट्री बिहार के किशनगंज में है और रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में। तो आज हमारा मकसद है इस कंपनी और इसके आईपीओ की, आप कह सकते हैं, बारीकियों को समझना। ठीक है। तो ये ऑफर आखिर है क्या? मतलब कंपनी नए शेयर जारी कर रही है करीब 2.1 बिलियन रुपीस जुटाने के लिए। हाँ। और साथ ही जो मौजूदा शेयर होल्डर हैं वो भी अपने करीब 94 लाख शेयर बेच रहे हैं। हर शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए रखी गई है। हाँ, जैसा आपने बताया, इनका काम मक्का आधारित उत्पादों का है। आरएचपी के हिसाब से देखें तो इनकी जो कुल मक्का पेरने की क्षमता है वो 750 टन प्रतिदिन, मतलब टीपीडी है। 750 टीपीडी? हाँ। अच्छा। हाँ, जो इन्हें भारत के बड़े निर्माताओं में से एक बनाती है। और सबसे खास बात है इनका प्लांट बिहार में होना। हाँ, वो तो है, क्योंकि वो मक्के का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, तो मतलब कच्चा माल आसानी से मिलता होगा। सही। और एक और बात, इनके प्लांट में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD तकनीक है। अच्छा, ZLD। हाँ, यानी फैक्ट्री से कोई गंदा पानी बाहर नहीं निकलता। ये पर्यावरण के नियमों के लिहाज से आप देखिए बहुत अहम है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो आईपीओ से पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये समझना भी जरूरी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। प्रोस्पेक्टस असल में बताता है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 1590 मिलियन रुपए, कंपनी अपना मौजूदा कर्ज चुकाने में लगाएगी। वो ज्यादातर कर्ज चुकाने में। हाँ, और बाकी पैसा सामान्य कॉरपोरेट कामों में इस्तेमाल होगा। और ये भी ध्यान देने लायक है कि हाल ही में कंपनी ने अपने शेयरों को स्प्लिट किया है। हाँ, सुना था, 10 रुपए से 5 रुपए। हाँ, 10 रुपए फेस वैल्यू से 5 रुपए किया है और 3.1 के अनुपात में बोनस शेयर भी दिए हैं। अच्छा, अब आते हैं कंपनी की वित्तीय सेहत पर। पिछले 3 सालों का ट्रेंड कैसा रहा है? रेवेन्यू, मुनाफा। देखिए, पिछले 3 वित्त वर्षों को देखें, मतलब FY23 से FY25, तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। कितना? 4,880 मिलियन से बढ़कर 9,152 मिलियन हो गया है। और मुनाफा भी बढ़ा है, 168 मिलियन से बढ़कर 477 मिलियन तक पहुंचा है। तो ये तो अच्छी बात दिख रही है। हाँ, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन क्या कोई चिंता की बात भी है? आपने पहले कर्ज चुकाने का जिक्र किया था। हाँ, वहीं दूसरी तरफ एक चिंता की बात है। वित्त वर्ष 2025 के आखिर में देखें तो कंपनी पर कर्ज का बोझ भी काफी भारी था। कितना? करीब 5,070 मिलियन का। और इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि पिछले 2 वित्त वर्षों में, मतलब FY24 और FY25 में, कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव रहा है। नेगेटिव मतलब बिक्री और मुनाफा तो बढ़ रहा है पर कैश नहीं आ रहा। बिल्कुल, मतलब रोजमर्रा के काम से जो कैश आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ये एक सवाल खड़ा करता है। प्रोस्पेक्टस में इसकी वजह बताई गई है, बढ़ी हुई इन्वेंट्री और ज्यादा देनदार, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स। ये तो ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, फाइनेंशियल नंबर्स के बाद अब देखते हैं कंपनी की ताकतें और जोखिम। पहले ताकतों की बात कर लें। जरूर। देखिए, जैसा हमने पहले कहा, बिहार में प्लांट की लोकेशन, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, कच्चे माल के लिए। हाँ, कच्चा माल आसानी से मिलता है। फिर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति BIIP जैसी सरकारी नीतियों का लाभ भी है। इनसे क्या फायदा होता होगा? टैक्स में छूट वगैरह? हाँ, शायद टैक्स में छूट या जमीन मिलने में आसानी, इस तरह के फायदे। साथ ही ZLD तकनीक वाला प्लांट, वो भी इको फ्रेंडली है। और अपना खुद का पावर प्लांट होना, 7.1 मेगावाट का। अच्छा, खुद का पावर प्लांट भी है? हाँ, ये भी इनकी मजबूती है। और उत्पादों की रेंज भी काफी विविध है। ये तो हुई मजबूतियां। अब जरा जोखिमों पर भी रोशनी डालें। यहाँ कुछ चिंताएं भी होंगी। हाँ, जोखिम भी कम नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम तो है मक्के की खरीद पर इनकी भारी निर्भरता। मतलब मक्के की फसल मौसम पर, कीमत पर, उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। सही बात है। और ऊपर से वित्त वर्ष 2025 में इनके जो टॉप 10 सप्लायर्स थे, उनसे ही 83% से ज्यादा खरीद हुई।
अरे बाप रे, मतलब कुछ ही वेंडरों पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। बिल्कुल। और इसी तरह कमाई के लिए भी ये टॉप 10 ग्राहकों पर काफी निर्भर है। और देखिए, कंपनी और इसके प्रमोटर्स पर कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं। एक प्रमोटर है अनिल किशोरपुरिया, उन पर तो सीबीआई की चार्जशीट भी है। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ, फिर पिछले कुछ समय में नियमों के पालन में भी कुछ देरी हुई है, जैसे कुछ सरकारी बकायों का भुगतान या जरूरी फाइलिंग में। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात तो हमने की ही। हाँ, माल ढुलाई के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भरता है। आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स का कंट्रोल ज्यादा बना रहेगा और इनके कुछ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर भी आपत्तियां आई हैं, तो ये सब जोखिम है जिन पर ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के निवेशकों के लिए यहाँ मौके के साथ साथ कई कांटे भी हैं राह में। बिल्कुल बिल्कुल। उस सार ये निकलता है कि ये एग्री प्रोसेसिंग सेक्टर की एक तेजी से बढ़ती कंपनी तो है, अपनी लोकेशन का फायदा भी उठा रही है। हाँ, लेकिन इसके साथ ही वित्तीय स्थिरता, ऑपरेशनल चुनौतियां, कानूनी पछड़े और नियमों के पालन से जुड़े जोखिम भी जुड़े हैं। इन पर गौर करना जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ सीधी सीधी बात है, विकास की संभावनाओं को इन तमाम जोखिमों के तराजू पर तौलना होगा। हर निवेशक को अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही फैसला करना होगा। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आरएचपी में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति BIPP के फायदों पर काफी जोर है। लोकेशन को बड़ी ताकत बताया गया है। हाँ, तो सवाल यह है कि अगर भविष्य में इस नीति में कोई बदलाव आता है या इन फायदों का असर कम हो जाता है, तो कंपनी की लॉन्ग टर्म कम्पेटिटिवनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।